क्लॉज ये जनरली स्टार्ट किससे होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन है? या सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस जो होता है शब्दों के एक। हेलो एवरीवन, दिस इज अभय यादव एंड आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल अल्फा द एजुकेशनल हब नोन फॉर नॉलेज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पहले लेक्चर में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट, साउंड्स, लेटर्स, फ्रेजेज और काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग क्लॉजेज, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, सेंटेंसेस और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सेंटेंस को दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था क्लॉज के बारे में। आज क्लॉज और उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लॉज के डेफिनेशन को देखते हैं। क्लॉज होते क्या हैं? हिंदी में क्लॉज को हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लॉज की डेफिनेशन होती है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contain a subject and a predicate. It means क्लॉज क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट यानी कि डूअर और दूसरा प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में पार्ट होता है वो आपका होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लॉज। जैसे हमने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, दैट, कि, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो। नॉर्मली ये देखा जाए तो पूरा आपका सेंटेंस है जिसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, थिंक आपकी वर्ब है और ये शब्दों का है एक ग्रुप है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्लॉज। और यहाँ पे आपका दैट से दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है। यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है और आर जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, तो ये आपका दूसरा क्लॉज है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे इफ़ यू प्ले हियर आई विल ऑल्सो प्ले। अगर आप यहाँ खेलोगे तो मैं भी यहाँ खेलूँगा। यहाँ पे यू आपका क्या है? सब्जेक्ट, प्ले आपकी वर्ब है, उसी तरीके से ये आई सब्जेक्ट है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब है। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्लॉज कह सकते हैं और इधर पूरे पार्ट को हम क्लॉज कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में। अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज के, तो हम बेसिकली काइंड्स ऑफ क्लॉज को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं या इसी को मेन क्लॉज बोलते हैं। हिंदी में प्रधान उपवाक्य या अनाश्रित वाक्य या मुख्य उपवाक्य के नाम से जानते हैं। दूसरा जो काइंड है वो है आपका क्या? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसी को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, हिंदी में आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका क्या? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम बात करते हैं एक एक क्लॉज के बारे में। तो पहला जो है प्रिंसिपल क्लॉज, हम कहेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होते हैं, यानी कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और ये क्या करता है? कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। जैसे हमने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, दैट, कि, ही विल कम, वह आएगा। इसमें आपका क्या है? आई थिंक, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग देने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। वहीं पे दैट से स्टार्ट होने वाला क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के कैटेगरी में आता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे अपनी मीनिंग देने के लिए, इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इसका दूसरा जो नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन कौन है? तो आपका इफ, उसके बाद व्हेन, अनटिल, अनलेस, दैट, सो दैट, ये सभी आपके एक्सेट्रा
ये सभी आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो इनसे जो भी क्लॉज स्टार्ट होंगे उनको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो तीसरा क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये जनरली स्टार्ट किससे होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते कौन है, उनको याद करने का तरीका ये है, हम एक वर्ड याद करेंगे फैन, बॉयज़, और इनसे हर लेटर से एक एक शब्द बनाएंगे। फैन एफ फॉर हो जाएगा आपका फॉर, ए फॉर हो जाएगा आपका एंड, एन फॉर हो जाएगा नॉर, बी फॉर हो जाएगा बट, ओ फॉर हो जाएगा आपका और, वाई फॉर हो जाएगा येट, और एस फॉर हो जाएगा सो। ये आपके सभी के सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इनसे जो एक क्लॉज स्टार्ट होगा उसको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे। जैसे हमने कहा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार है किंतु उसका भाई बेईमान है। तो ही इज ऑनेस्ट, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अपनी मीनिंग कंप्लीट करता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि पीसी बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। चले, तो ही इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से ही इज ऑनेस्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। बट जो है आपका क्या है, वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इससे स्टार्ट होने वाले क्लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे। तो ये आपके क्लॉजेज और क्लॉजेज के काइंड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी जो कंप्लीट हो गई। तो सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन होगी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण सेंस देता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा सेंटेंस है वी मेक अ नॉइज, या हमने कहा ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दूसरा ये कि मीनिंग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर बात करें तो हम सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होगा उसे हम नाम देते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, पहला। दूसरा जो है वो है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा जो सेंटेंस का काइंड्स है वो है आपका कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पर अगर हम सेंटेंस को बांटें तो मुख्यतः तीन भागों में बांटेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट यूज़ किया गया हो और एक आपकी क्या हो, फाइनाइट वर्ब यूज़ की गई हो, उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ही और एक फाइनाइट वर्ब यूज की गई है, प्लेज, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपका एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमने कहा इफ़ यू कम, अगर आप आओगे, कॉमा आई विल गो, तो मैं अवश्य जाऊंगा। आई विल गो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ़ यू कम आपका क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहीं पे कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक क्या होने चाहिए, आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ही इज ऑनेस्ट, he is honest but his brother is dishonest, his brother is dishonest। इस सेंटेंस में हमने अभी पीछे बताया था कि but his brother is dishonest, ये आपका क्या है,
आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ही इज़ ऑनेस्ट आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के आधार पे बात करें, स्ट्रक्चर या बनावट के आधार पे बात करें तो सेंटेंस को मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका था सिंपल सेंटेंस। नॉर्मली इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बताया कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वहीं तीसरा जो है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक आपका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के दूसरे पार्ट को देखते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा अभी कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से अगर हम कहें अर्थ के आधार पे यानी कि मीनिंग के बेस पे सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो आपके यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो हैं 5। कौन कौन है, पहला जो है वो है आपका क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये आपका अर्थ के आधार पे पहला पार्ट है, असर्टिव सेंटेंस। वहीं पे दूसरा जो है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वहीं पे थर्ड जो है वो है आपका क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ जो है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट यानी कि फिफ्थ जो है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपके मीनिंग के आधार पे सेंटेंस के काइंड्स है, यानी कि सेंटेंस के प्रकार हैं। कौन कौन, असर्टिव, सेकेंड है आपका इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्परेटिव, फोर्थ है ऑप्टेटिव और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें यस का सेंस दें, यानी कि हाँ का सेंस दें, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और इसी का दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो नो का सेंस दें, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने कहा आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, या हमने कहा यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो। ये आपके क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। इन्हीं के नेगेटिव की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं आई डू नॉट रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यू गो टू स्कूल का हो जाएगा आपका यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हाँ का सेंस देते हैं वो अफर्मेटिव, जो नहीं का सेंस देते हैं वो आपके नेगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है यस नो टाइप सेंटेंसेस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिनका रिप्लाई, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे यस नो टाइप। जैसे हमने कहा आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, अगर पागल हो गए तो कहोगे हाँ, नहीं तो नहीं। तो ये आपका क्या है, यस नो टाइप सेंटेंस है। या हमने कहा डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, अगर जानते होगे तो कहोगे हाँ, नहीं जानते हो तो नहीं। इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग यस या नो टाइप के सेंटेंसेस करते हैं। उसी पे दूसरा जो टाइप है वो है आपका WH टाइप सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो या तो W से स्टार्ट होंगे या तो H से स्टार्ट होंगे। जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो ये स्टार्ट हुआ है W से। या हमने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका H से। फिर वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू लाफिंग, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं या तो W से स्टार्ट होंगे या तो H से, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH टाइप सेंटेंसेस। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में, तो कहेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल,
प्रपोजल, सजेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने कहा कि सिट डाउन, बैठ जाइए, ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। हमने ऑर्डर दिया। रिक्वेस्ट, हमने कहा प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़ या प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दो, ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट है, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद प्रपोजल में हमने प्रपोज किया किसी को, लेट अस प्ले टुगेदर, आइए साथ में खेलते हैं, ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का है। और सजेशन, हमने कहा यू शुड टेक मेडिसिन्स डेली, ये आपका सजेशंस है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आशीर्वाद यानी कि ब्लेजिंग, ब्लेज, या फिर कर्स का मतलब होता है श्राप, या फिर आपका क्या, प्रे का मतलब है आपकी प्रार्थना, और विश का मतलब इच्छा। इस टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बात की जाए तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इस टाइप का सेंटेंस आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा, जिसमें ब्लेजिंग है। कर्स नॉर्मली हम लोग बोलते हैं तुम भाड़ में जाओ, यानी कि मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ या तुम नर्क में जाओ, ये आपका क्या है, कर्स है। प्रे करते हैं गॉड, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, ये आपका क्या है, प्रे है, हेल्प यू, ये आपका प्रे हो गया। और विश यानी कि मे द किंग, मे द गॉड सेव द किंग, ये आपके क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो नॉर्मली ऐसे सेंटेंस जो हमारे सडन फीलिंग को बताते हैं, किसको बताते हैं, सडन फीलिंग्स को बताते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। सडन फीलिंग्स क्या होती है, जैसे ओह, आउच, फिर उसके बाद हुर्रे, ये सभी जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो ये टोटल आपके काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस थे, अर्थ के आधार पे वाक्य के 5 वेद थे और 5 क्लियर हो गए। ठीक।